इस्लाम में तकनीक का स्थान इस्लाम किसी भी नई चीज को तुरंत हराम नहीं ठहराता, बल्कि उसका मूल्यांकन करता है उसके इरादे, नियत और प्रभाव मसलहत के आधार पर। अगर तकनीक इंसानों की भलाई के लिए है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। इस्लामी इतिहास में भी मुसलमान विज्ञान और तकनीक के अगुआ रहे हैं। खगोल शास्त्र, गणित, दवा आदि में इस्लाम कहता है तुमसे तुम्हारे कर्मों और उनके इरादों का हिसाब लिया जाएगा। नंबर 4, जहां एआई को हलाल माना जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग। एआई के जरिए बीमारियों की पहचान, इलाज में तेजी, सर्जरी में मदद, शिक्षा में सुधार, ऑनलाइन लर्निंग, बच्चों को स्मार्ट शिक्षा देना। इस्लामी एप्स, कुरान रिमाइंडर, नमाज समय, क़िबला दिशा, इस्लामी कैलेंडर। मानव श्रम की मदद, खतरनाक कामों में इंसान की जगह एआई का प्रयोग। नंबर 5, जहां एआई हराम या शंका का कारण बन सकता है, गलत कंटेंट का निर्माण, डीप फेक, झूठी खबरें, अश्लीलता, निजता का हनन, निगरानी कैमरे या डेटा चोरी, हथियारों में एआई, ड्रोन हमले, जानलेवा मशीनें, रोजगार का नुकसान, बेरोजगारी बढ़ना, एआई जनरेटेड आवाज या चेहरा, कुरान की तिलावत या अजान की नकल करना, क्या यह उचित है? नंबर 6, इस्लामी विद्वानों की राय। कुछ उलमा का मानना है कि एआई इंसान को खुदा बनने का भ्रम दे सकता है। एआई जनरेटेड तिलावत या अजान से पवित्रता का उल्लंघन हो सकता है। मुसलमानों को हर नई तकनीक को आंख मूंद कर अपनाने से पहले शरई सोच अपनानी चाहिए। नंबर 7, मुसलमानों के लिए सलाह, निष्कर्ष, तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर करें। इस्लामी जानकारों और उलेमाओं से मार्गदर्शन लें। ऐसे प्रोजेक्ट्स और एप्स को बढ़ावा दें जो इस्लामी मूल्यों के अनुकूल हों। याद रखें, तकनीक एक औजार है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है यह हमारे हाथ में है। अंतिम शब्द, एआई ना तो पूरी तरह से हलाल है ना पूरी तरह से हराम। इसकी अनुमति उसके इस्तेमाल पर निर्भर करती है। इस्लाम का मूल उद्देश्य है इंसानियत की भलाई, इंसाफ और हक का पालन। अगर एआई इन उसूलों में मदद करता है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर होशियारी और ईमानदारी से। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज। सुबहान